हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी, बहुत ही अच्छी न्यूज़, मैं कहूँगा कि ये वैकेंसी ऐसी है कि देखिए, सबसे अच्छी फोर्स अगर मैं इनमें मानूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे अच्छी फोर्स कौन सी है, तो वो सीआईएसएफ को माना जाता है। अभी आपने देखा था बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बहुत सारी पोस्ट आई थी, वो लगभग 300 ही थी। ठीक है, ये इस बार है सीआईएसएफ। बीएसएफ से अच्छी मानी जाती है प्रीफ्रेंस में। अगर कांस्टेबल जीडी की भी नौकरी देखें तो सीआईएसएफ को बहुत बच्चे प्रीफर करते हैं। तो ये सीआईएसएफ बीएसएफ से काफी अच्छी प्रेफरेंस मानी जाती है। लगभग जो दिल्ली पुलिस एचसीएम की बच्चे तैयारी करते हैं तो उसी के एक टक्कर की एक जॉब मान सकते हैं। और बच्चों, चाहे बीएसएफ हो या सीआईएसएफ हो, जब बैठना ही आपको ऑफिस में है तो ऑफिस तो सब गवर्नमेंट के हैं, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप बीएसएफ में या सीआईएसएफ में है, सैलरी दोनों जगह बराबर ही मिलनी है। एक प्रकार से आप फोर्स के आदमी भी बन जाते हैं, एक प्रकार से आप सिविल में भी जा सकते हैं वहां, और आपको वर्दी भी मिलती है। दोनों चीजें, यानी वर्दी का सपना भी हमारा पूरा होता है। और अगर बहुत बार जब हम सिपाही की या सब इंस्पेक्टर की नौकरी लगते हैं तो बहुत बार वर्दी से ऊब जाते हैं कि यार सिविल ड्रेस में कब पहनेंगे। यहां पे आपको दोनों मौके हैं, सिविल ड्रेस के भी और यूनिफॉर्म के भी। बहुत अच्छी चीज है बच्चों। तो वैकेंसीज अगर मैं बोलूं तो सीआईएसएफ की पहले भी आई हुई है 2019 में, लेकिन उनका ये पीएसटी, अभी बताऊंगा पीएसटी क्या होता है, वो पहले भी करवा चुके हैं, पर अब उसको बहुत टाइम हो गया तो दोबारा पीएसटी चल रहे हैं 2019 वाली वैकेंसी के। सर ये तो 3 साल लग गए। तो बेटा 2020 के शुरू में ही कोरोना आ गया था, जैसे इसका प्रोसेस चालू होने वाला था। 2021 की जो कोरोना की मार रही है वो बहुत भयंकर रही थी। अभी जाकर के फोर्सेस भी उभरी हैं, और आपको भी पता है कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स या कोई भी आर्मी वगैरह कि जब तक कोरोना का छोटा सा भी खतरा है ना तो वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेते। तो अब इनको लगा कि अब भर्ती को पटरी पे लाना चाहिए, तो अब ये पहली वाली भर्ती की जो 2019 में निकली थी उसका अब करवा रहे हैं पीएसटी वगैरह। अब एग्जाम होने वाला है उनका नवंबर दिसंबर में। तो सर क्या इस भर्ती का भी एग्जाम नवंबर दिसंबर में ले लेंगे क्या उनके साथ? नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पहले एग्जाम से पहले भी कुछ और कराना होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। तो एक बहुत शानदार वैकेंसी, अगर जिसको बोलें ऑफिस में बैठ करके जॉब करनी है, 50-55 हजार वैकेंसी, 50-55 हजार सैलरी सिर्फ ऑफिस में बैठ के ले आओगे, जिसमें 9 to 5 वाली आपको जॉब करनी है। ठीक है, तो बहुत शानदार हुई। और बेटा सैटरडे संडे आपको यहां ऑफ मिलता है। चलिए, तो अब इसमें ये इनका काम क्या है बेसिकली? सर सीआईएसएफ वगैरह में इनका काम क्या होता होगा? बेटा इनका काम है कि जितनी सीआईएसएफ बहुत बड़ी फोर्स है ना, लगभग 1.5-2 लाख लोग हैं, तो उनकी सैलरी बनाना है सबकी। तो सबकी सैलरी कौन बनाते हैं? ये लोग बनाते हैं। क्या इतने से लोग बना देंगे सबकी सैलरी वगैरह? या उनको छुट्टी भेजने का रिकॉर्ड वगैरह रखना, किसी के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है, फैमिली बीमार है तो उसका भाई इसको कितना पैसा दे दिया, कितना देना है, वो सारा हिसाब किताब रखना, सब जो ऑफिशियल कागजों का काम होता है सब इन्हीं का रहता है। सर फिर स्टेनो का क्या काम होता है इसमें? तो स्टेनो में आपको बता देता हूं बच्चों, जो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, तो उनको अपनी बात लिखवाने का इतना समय नहीं है कि वो बोल रहा है, एक आदमी आराम आराम से लिख रहा है। तो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, स्टेनो में क्या होता है, शॉर्ट हैंड, यानी आपको जो भी अफसर से बातें मिल रही हैं और वो बोलेगा उसी स्पीड से जिस स्पीड से मैं आपसे बातें कर रहा हूं, नॉर्मल बातों की स्पीड, आपको वो उतनी तेजी से लिखना होता है। ठीक है, वो ये नहीं रुक रुक के बोलो कोई इमला बोल रहा है आपके लिए, नहीं। तो ये जो स्टेनो की जॉब है ये ऑफिसर के साथ आपको लगाया जाता है, यानी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके साथ आपको अटैच कर दिया जाता है, आपके कमांडेंट वगैरह के साथ, और वहां पर पोस्ट आपकी एएसआई की है, स्टार आपको लगा हुआ है, तो आप उनकी डिक्टेशन लेते हैं। डिक्टेशन मतलब जो भी वो बोल रहा है, और उनकी बात को छाप के टाइप करके उनको दे देते हैं, जी आपने ये बोला था, मैं छाप के ले आया। ठीक है, ये पोस्ट होती है एएसआई की, क्योंकि अफसर कम लोग होते हैं तो उनकी जरूरत कम होती है
किसी भी डिपार्टमेंट को, इसलिए ये पोस्ट कम आती है। पर आप समझते होंगे जिन्होंने स्टेनो कर रखी है कि ये बहुत जानदार, बहुत शानदार नौकरी है। ठीक है बच्चों, और ये फॉर्म कब आ रहे हैं? 26 सितंबर को। अभी टाइम है, आज बेटा 8 सितंबर हुआ, बहुत पहले आपको सूचना दे रहा हूं, इसलिए कोई फॉर्म से मत चूकना, क्योंकि ये नौकरी बहुत शानदार है। मात्र 12th पास, हर बच्चा, किसी भी स्ट्रीम में आपने 12th पास कर रखी है, कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा। और एज भी बड़ी शानदार आ रखी है, वो भी बताने वाला हूं। 25 यानी 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलेंगे, पूरे 1 महीने। और एग्जाम और टाइपिंग दो ही हथियार हैं इसमें भर्ती होने के, एग्जाम प्लस टाइपिंग। HCM वालों के लिए, स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड भी होगा। ठीक है, तो एग्जाम तो कुछ खास नहीं है, वो बताऊंगा तो दिल खुश हो जाएगा आपका। और टाइपिंग बच्चों, अगर मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल यानी HCM की बात करूं, उससे बच्चों मैं कहूंगा उसका 10% ही है। स्पीड तो वही है ऑलमोस्ट जो मांगते हैं, लेकिन वहां 50 तक की स्पीड पे पूरे नंबर मिलते हैं। यहां 35 की दबानी है, गलतियां कर सकते हो, 5-10% गलतियां माफ है, कितनी अच्छी बात है। वहां गलती की बहुत बड़ी सजा है। तो टाइपिंग करना इसका बहुत आसान है। अगर कोई बच्चा 1.5 से 2 महीने टाइपिंग कर लेना तो आराम से टाइपिंग हो जाएगी, क्योंकि गलतियां इतनी माफ हैं इसमें। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें हैं, मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं सारी बातें। जैसे CISF HCM प्लस स्टेनो। HCM है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और वो ASI, हेड कांस्टेबल का अगला प्रमोशन ASI का ही होता है। आप भी हो सकता है 8 से 10 साल में ASI बन जाए, HCM वाले भी। उसके फिर सब इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर इंस्पेक्टर बनते हैं, तो इंस्पेक्टर और फिर असिस्टेंट कमांडेंट से आप रिटायर होते हैं। ठीक है, तो जॉब तो बहुत शानदार होने वाली है। इस तारीख से फॉर्म शुरू है, 18 से 25 एज है, 12वीं पास बच्चा चाहिए, और ये एज 25/10/2022 को मांगी गई है। यानी फॉर्म की लास्ट डेट जो होगी उस तक आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल। बहुत सही बच्चों। तो अब इसमें ओबीसी वाले 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, SC ST वाले 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। EWS और जनरल की एज ये रहेगी। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी बेटा लेवल 5 है ASI स्टेनो की, तो उसकी सैलरी 55 से 58,000, करीब 58,000 रुपए सैलरी बन जाएगी आज की डेट में। लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, हो सकता है साल भर लग जाए फाइनल होने में भर्ती, तो हो सकता है उस टाइम पे 62-63,000 पहुंच जाए, क्योंकि उस टाइम पे बेटा ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। डीए की वजह से सैलरी बढ़ती है। चलो, और ये है लेवल 4 जो HCM की पोस्ट है। फिलहाल इसमें सैलरी बन जाती है 50,000 से 52,000 तक। लेवल के हिसाब से कोई भी सेंट्रल की जॉब लेवल 4 में, अगर आप बड़े शहर में ड्यूटी कर रहे हैं तो किसी से भी पूछ लेना, लेवल 4 में जो ड्यूटी कर रहा है लगते ही उसको 52,000 रुपए 51,000 रुपए मिल रहे होंगे आज की डेट में। 1 साल बाद हो सकता है ये भी 55-56 पे पहुंच जाए आराम से। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये डाउट भी। आगे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। तो मैंने बोला कि ऑफिशियल जॉब है विद यूनिफॉर्म या विदाउट यूनिफॉर्म। कई बार आप सिविल में आएंगे, वहां सिविल ड्रेस में काम करेंगे, कई बार आप यूनिफॉर्म में काम करेंगे। बहुत बढ़िया। स्टेप्स क्या है भर्ती होने के? फॉर्म बेटा, सबसे पहले तो फॉर्म आपको भरना है, जो कब आ रहा है? 26 सितंबर को। फिर क्या होगा? PST, जो पहले 2019 वाले फॉर्म के अब चल रहे हैं। तो PST में क्या होता है? क्या सर दौड़ भाग होती है इसमें? नहीं। कितनी अच्छी बात है, फिजिकल है ही नहीं, सिर्फ क्या है? हाइट और लड़कों की चेस्ट, लड़कियों की सिर्फ हाइट, लड़का लड़की दोनों के लिए वैकेंसी होगी। ठीक है, और हाँ, फैमिली साथ में रख सकते हो, खूब बढ़िया रख सकते हो। फैमिली का इलाज विलाज सब सरकार के खर्चे पे होगा बेटा। PST के बाद होगा एग्जाम। स्टेप सुन लीजिए, फॉर्म भरा, फिर आपको बुलाएंगे नापतोल के लिए, फिर आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में क्या है? स्किल टेस्ट मैंने लिख दिया है, सिर्फ टाइपिंग होगी HCM के लिए और शॉर्ट हैंड होगा स्टेनो के लिए। शॉर्ट हैंड में ही टाइपिंग भी होती है। ठीक है, वो जो आपने लिखा है उसको वो कैसे पढ़ेंगे? उसको वो टाइप करके लिया हो आप, ये उसमें कराया जाता है। और स्किल टेस्ट के बाद होता है मेडिकल। सिर्फ ये स्टेप्स हैं, ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं है टाइपिंग के। एग्जाम है 100 मार्क्स का,
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितनी बड़ी बात है, नेगेटिव है ही नहीं। कोई बहुत बच्चा डरता है सर एडवांस मैथ ही नहीं है। कोई बच्चा डरता है सर इंग्लिश भी नहीं है। और बताओ फिर क्या होगा बेटा, अभी बता रहा हूं। तो इतना बढ़िया पेपर, इतना अनुकूल पेपर है, यानी जो बिल्कुल एसएससी जीडी का पेपर है कांस्टेबल वाला, वही पेपर उठा के दे दिया इन्होंने। ठीक है, अभी दिखाने वाला हूं डिटेल में। बेटा देखिए जो पीएसटी यानी कितनी हाइट वगैरह चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मात्र लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर, और 162.5 और 150 सेंटीमीटर ये हिल एरियाज से जो गर्ल्स हैं बॉयज हैं उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, तो उनके लिए ये कंडीशन है। ठीक है, उनको इतनी चाहिए बस, लेकिन नॉर्मल सबकी हाइट और लड़कों लड़कियों की ये चाहिए, इतनी सबकी होती है। यार सोचिए 170 सेंटीमीटर कांस्टेबल में चाहिए, यहां तो सिर्फ 165। जो दिल्ली पुलिस एचसीएम में, जो बीएसएफ एचसीएम में, तो बच्चों बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, एचसीएम की बाहर आ गई है इस बार तो। ठीक है, चेस्ट की बात करता हूं, फॉर मेल ओनली, यानी ये नपेगी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की, और ये 77 से 82 सेंटीमीटर, बिन फुलाई है, फुलाकर इतनी। ठीक है, फॉर्म में फोटो ये जरूर ध्यान रखना, हालांकि मैं जब फॉर्म आएंगे उस दिन भी वीडियो बनाऊंगा, तो 3 महीने के अंदर यानी 26 सितंबर को भी वीडियो आएगा कि कुछ खास बात ना छूट जाए, कुछ एक्स्ट्रा चीज ना आ गई हो। तो 3 महीने के अंदर डेट लिखा हुआ फोटो, जो फोटो लगेगा फॉर्म पे उस पर डेट लिखवानी है, और वो 3 महीने के अंदर का खिंचा हुआ होना चाहिए। यानी आप सितंबर में फॉर्म भरते हैं तो अगस्त का, जुलाई का, जून का ज्यादा से ज्यादा इतना फोटो हो, मई का भी नहीं चलेगा, डेट लिखवा देना उस पर। और एक बच्चा इसमें एक जरूरत होती है कि इन जो फोटो है ना, करीब 20 फोटो खिंचवा लेना, इन फोटो की ही सेम फोटो चाहिए होगा आगे भी प्रोसेस में, सेम फोटो रिक्वायर्ड होता है, सेम फोटो रिक्वायर्ड होता है। इस फोटो को संभाल के रखना, इसके जब पीएसटी में आप जाओगे तो कहेंगे फॉर्म वाला फोटो चाहिए। ठीक है, तो अभी बता रहा हूं ये बात, जिसने ये वीडियो देख ली बड़ा लकी है वो। अब बच्चों मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि ये इंफॉर्मेशन मेरे को मिली कहां से है, मैं कुछ ऐसे ही फेंक रहा हूं क्या आपके सामने, नहीं। तो ये ऑफिशियल आ चुका है सीआईएसएफ की वेबसाइट पर, तो उन्होंने दिया है कि हमारे 26 सितंबर से फॉर्म आने वाले हैं, 25 अक्टूबर तक चलेंगे, शाम के 5 बजे साइट बंद हो जाएगी 25 अक्टूबर को, उसके बाद नहीं भर सकते हो। कभी कहो दिन तो 12 बजे खत्म होगा, वो नहीं चलेगा। तो फॉर्म डेट बता दिया आपको, स्टेप्स क्या है भर्ती होने के, हालांकि मैंने बता दिया सिंपल भाषा में, पहले फॉर्म है, फिर पीएसटी है, फिर रिटन एग्जाम है वही, और बेटा फिर पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिटन एग्जाम होगा। और रिटन एग्जाम जो होगा या तो वो ओएमआर बेस्ड हो सकता है, ओएमआर बेस्ड का मतलब है ऑफलाइन, या हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड, सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, दोनों के ही चांसेस हैं। अगर फॉर्म बहुत ज्यादा आए तो वो ऑफलाइन पेपर लेंगे, फॉर्म कम आए तो वो ऑनलाइन पेपर लेंगे। बच्चों सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 20 लाख फॉर्म भरे गए, ये डीपीएचसीएम में बात कर रहा हूं मैं, जो बहुत हल्ला होता है उसका। ठीक है, लेकिन यहां पर जो फॉर्म की संख्या होगी वो 2 से 3 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, और वहां वैकेंसी कितनी थी, जस्ट डबल, 850, यहां 400 कुछ तो यहां भी है, तो फॉर्म आधे नहीं है फिर भी, तो कंपटीशन उससे बहुत कम है, तो बहुत कम बच्चा फॉर्म भरता है। तो इसलिए जो बच्चे इसको देख रहे हैं सब लोग फॉर्म भरना और बहुत मेहनत से पढ़ना, इसमें सिलेक्शन बहुत आसान है। इसमें बच्चों हो सकता है डीपी में बहुत सारे बच्चे इंग्लिश की वजह से गिव अप कर देंगे, बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में जाके फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी टाइपिंग खतरनाक है, और यहां पर टाइपिंग में फेल नहीं होने और इंग्लिश भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत शानदार चांसेस हैं आप लोगों के भर्ती होने के, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और दिल्ली एचसीएम में तो खतरनाक नेगेटिव मार्किंग है भाई 0.5 की, आप खुद सोचो। ठीक है, सैलरी की बात करूं तो वो मैं बता चुका हूं आपको, सेम लिखा हुआ है, लेवल 5 स्टेनो, लेवल 4 मिनिस्ट्रियल, 50,000, 55,000 प्लस, इससे प्लस कितनी 3-4 हजार प्लस ही होगी, जो भी मैंने बताई है 50 और 55 से। ठीक है, और ये
क्या है, वैकेंसीज की डिटेल बता दी है कि 122 कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में कितनी है और फीमेल की कितनी है, ये सब बताया है। डायरेक्ट फीमेल की कितनी वैकेंसीज है, डायरेक्ट मेल की कितनी है और डिपार्टमेंटल कितनी है, वो सारी चीज मिला करके 418 वैकेंसीज बना दी हैं उसने। ठीक है, ये डिटेल आप लोग देख सकते हैं। ये बेटा इससे ज्यादा वैकेंसी आती नहीं, क्योंकि काम ही नहीं है। काम क्या है, काम सैलरी बनाना। अब ये थोड़ी है कि भाई इतने लोगों को लेंगे सिर्फ सैलरी बनाने पे, लड़ना थोड़ी है इनको कहीं मेट्रो की सिक्योरिटी थोड़ी ना करनी है, इनको तो ऑफिस में बैठना है। तो ये जॉब जबरदस्त है, अगर आप ले गए तो याद करोगे, अंकित भाटी ने बताया था क्या शानदार जॉब है। और आपको मैंने याद होगा एसएससी जीडी में जब पहली बार एसएसएफ जुड़ा था तो एसएसएफ को हम रोज देखते थे, मैं अपने ऑफिस जाता था तो वहां पर एसएसएफ हमारी सिक्योरिटी करती है। मैं कहता हूं ये तो ऑफिस में ही रहती है जॉब। मैंने बच्चों को बताया तब उनको समझ आया, और आज एसएसएफ की कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। क्यों, सब बच्चे उसको चुनने लगे। तो बच्चों को पता ही नहीं होता था भाई जॉब के फायदे क्या, हम बताएंगे ना आपको। शानदार जॉब, एक बार लेने के बाद ये कहते ना बच्चे कि यार मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरी अच्छी नहीं है, मुझे उसमें ट्राई करना। आप कहोगे मेरी सबसे अच्छी है। ठीक है, जॉब से सेटिस्फैक्शन जो है ना वो इससे आने वाला है आपको। एज लिमिट 18 से 25 वो सब बता चुका हूं। 10+2 किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, आपके कितने भी परसेंटेज हो सब चलेगा। ठीक है, आगे बच्चों ये छूट दी हुई है SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो है 45 ईयर्स तक SC ST, 40 ईयर्स तक जनरल EWS OBC के लिए है। ठीक है, और बाकी किस किस को छूट दी हुई है वो लिख रहा है। आगे देखना बच्चों कि ये हाइट में उनको लोगों को छूट है, वो आपको बता ही चुका हूं, मैं बताने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। चेस्ट कितनी कितनी है ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। मेन बात क्या है कि अगर आपको टाइपिंग समझनी है तो समझ लीजिए, ये तो स्टेनो की है कि 10 मिनट में आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। यानी जैसे अफसर बोलता है ना वो भी बोलेंगे, इमला बोलेंगे, फटाफट लिखना है। और कितने की स्पीड से बोलेंगे वो 80 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 80 वर्ड बोलेंगे वो आपको। ठीक है, 100 की होती है हर जगह, यहां 80 की है। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए 80 और 100 की मानी जाती है, तो ये कम वाली है। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन टाइम ये क्या होता है कि आपको वो जो आपने लिखा है ना शॉर्ट में 10 मिनट में, उसको 50 मिनट में आप टाइप करके ले आओ। ये 10-12 की आपकी टाइपिंग की स्पीड भी है ना तो भी मान्य है। समझ में आ रही है ना, ये है। और 65 मिनट मिलेंगे हिंदी में, अगर आपने लिखी है स्टेनो लिखी है, शॉर्ट हैंड लिखी है, तो उसको 65 मिनट में टाइप करके ले आओ। ये तो हुआ स्टेनो के लिए। अब बात करता हूं कि HCM के लिए क्या करना। मेन फोकस ये है, तो इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 WPM कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, और ऐसा नहीं है वर्ड बहुत बड़े देंगे, वो पहले ही बोल रहा है कि 5 लेटर का एक वर्ड होगा, इसी में स्पेस भी शामिल है। 5 लेटर का एक वर्ड, और 30 WPM की चाहिए हिंदी की स्पीड, क्योंकि उसने की डिप्रेशन में नाप दिया है आपकी स्पीड को। की डिप्रेशन मतलब अब तो आपको कीज के हिसाब से टाइप करना है, यानी ये नहीं कोई लंबे लंबे वर्ड आपको दे दिए जाएंगे। चलो, बहुत अच्छी चीज है। और टाइपिंग कैसे होती है, क्या सर पेज मिलता है या सॉफ्टवेयर होता है? तो बेटा सॉफ्टवेयर होता है, उसी में आप देख देख के टाइप करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से कंप्यूटर में ही। और हिंदी की जो टाइपिंग होती है कि सर वो किस फॉन्ट पे होगी, तो बेटा कृतिदेव फॉन्ट चलता है 010 वाला। ठीक है, उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिकल का स्टैंडर्ड दिया है, क्या क्या देखते हैं, टैटू नहीं होना चाहिए। टैटू चल जाएगा सिर्फ लेफ्ट हैंड में, सीधे हाथ से सैल्यूट मारना पड़ता है ना, तो लेफ्ट हैंड पे यहां कोहनी से नीचे टैटू चल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ धार्मिक वाला होना चाहिए। यानी ओम लिखवा दिया है किसी ने, वो चलेगा। किसी ने अल्लाह के कोई वो बना दिया है, वो चल जाएगा। धार्मिक रिलीजियस होना चाहिए। ये नहीं कि यहां पर कैटरीना कैफ की फोटो बन रही है, इधर सलमान खान की बन रही है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो वाला नहीं, अपना नाम वाम नहीं चलेगा। आगे बच्चों आईसाइट की बात करते हैं, तो आईसाइट इसने बोला है कि 6/9 भी चल जाएगी आपकी। 6/6 हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो लास्ट 6/9 चला देंगे। अगर कोई चश्मा लगाता है, इतनी भी नहीं है, बहुत लो विजन हो चुका है, तो फिर एक कंटूरा विजन आता है, वो करवा लीजिए अपनी आंखों में। पकड़ ही नहीं पाएगा कोई कुछ आंखों में हो रहा है, चाहे कितनी भी मशीन लगा लेना। कंटूरा विजन वही चीज है। या लेसिक करा लेना, अभी मत कराओ, जो मेडिकल से 10 दिन पहले 20 दिन पहले करा लेना।
कि क्या पता आप पैसा लगा लो, आप 70-80 हज़ार रुपए में हो आपका, और फिर आप का यहां तक पहुंचो ही नहीं, फिर क्या हो सर ने तो मेरे पैसे बिगड़वा दिए। तो बेहतर होगा आप एग्जाम दो, आपको बिल्कुल विश्वास लगता है टाइपिंग वाइपिंग में पास हो गए और तब करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 दिन पहले करा के आओ, पास हो जाओगे। चलिए क्लियर है। आगे बच्चों ये देखिए, एप्लीकेशन फीस अगर कोई पूछे तो मात्र 100 रुपए ही देनी होगी, और वो भी सबको नहीं, वो सिर्फ किसको, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस को देनी होगी। बाकी एससी एसटी और फीमेल सबके लिए फ्री है। तो एसएससी जैसे लेती है सेम वही रूल अपना है फीस के लिए। अब बात आती है सर एग्जाम में क्या होगा। तो बेटा सब कुछ समझ लिया आपने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है, अगर जिसने इसकी तैयारी बेहतर की उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पीएसटी में आप पास हो जाओगे, टाइपिंग की 1.5 महीने की मेहनत है, 2 महीने की मेहनत है, पास हो जाओगे। तो वो एग्जाम के बाद भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम देके अगर आपको लगे कि मेरा तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, तब कर लेना टाइपिंग। तो ये क्या है बच्चों, यही है मेन चीज कि आपकी जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी वो इसी में से लगेगी, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। आपको टारगेट करना है, क्योंकि यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं, देयर शैल बी नो प्रिविजन फॉर रीचेकिंग। रीचेकिंग का है, और अभी मैं आपको वो दिखा देता हूं जो नेगेटिव मार्किंग के लिए इन्होंने मना किया है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए मना कर दिया है बिल्कुल। कंप्यूटर बेस्ड और ओएमआर बेस्ड किसी भी तरीके से टेस्ट कराया जा सकता है आपका। और बच्चों सबसे अच्छी बात है कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जीएस 25 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एडवांस नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक लिखा है 25 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, कोई सी एक चीज ले लो, 25 क्वेश्चन। बहुत शानदार है। तो 100 नंबर का पेपर, ये तो बिल्कुल एसएससी जीडी कांस्टेबल वाला हो गया। तो आपने उसकी तैयारी कर रहे हो, इसकी हो रही है अपने आप। परमवीर बैच चल रहा है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन पे भी है सारी क्लासेस, आप देख लेना फ्री बैच में जाकर के। एक पेड बैच एक फ्री है, फ्री में जाकर देखना परमवीर बैच मिलेगा, सारी वीडियो कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है कुछ और करने की। 100 नंबर में से आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैं तो 85-90 इसके बीच में ही लेके आऊंगा। तो फिर कौन रोकेगा आपको, टारगेट ये होना चाहिए। और आपको टेस्ट भी देते हैं हम एसएससी जीडी के, उनको दो, वही तो लेवल आना है। क्या एसएससी कराएगी, नहीं, खुद सीआईएसएफ लेगी। तो इसलिए जीएस जो एसएससी की आती है ना उठपटांग, वो भी नहीं आएगी, तो अच्छी बात है। तो इसलिए टारगेट आपको ये अचीव करना ही चाहिए, क्योंकि पेपर जब सीआईएसएफ या बीएसएफ खुद लेते हैं ना, तो पेपर मुश्किल नहीं आता, क्योंकि ये अपने हिसाब से बनाते हैं, कंपनी नहीं बनाती। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया। द रिटन एग्जामिनेशन पेपर विल बी 12th स्टैंडर्ड, बिल्कुल ये 12th स्टैंडर्ड ही लिखते हैं 12th वाले। ठीक है, बाकी एसएससी होता है तो इसी चीज को 10th स्टैंडर्ड लिखता। तो इसमें फर्क कुछ नहीं मिलता देखने में कि आपको 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सर रीजनिंग 12th स्टैंडर्ड की क्या होती है, कुछ नहीं। जीएस क्या होती है, कुछ नहीं, 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, और क्या हिंदी क्या होती है, नहीं, 12th स्टैंडर्ड, कुछ भी नहीं है। और हां, इसकी हिंदी में एसएससी जीडी से फर्क आएगा, थोड़ा सा फर्क क्या आएगा इसमें, जो यूपी पुलिस वाली हिंदी है ना, जो खाकी बैच में आपने पढ़ी है, वो वाली हो सकती है। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में सिलेबस खोला था। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हिंदी का सिलेबस खुला मिलेगा, तो वो मैं एक बार आपको और बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहां पर अभी तक खोला नहीं है। इस वेबसाइट पे आप फॉर्म भर देंगे, सरकारी रिजल्ट पे भी इसके फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों मैं आपको हर तरह से जवाब दे पाया हूंगा। शायद आपके हर डाउट का जवाब आज मेरे पास होगा, और मेरे ख्याल से आप सबके सारे डाउट्स दूर भी हो गए होंगे। और बच्चों ये जॉब आपको मैं ये कहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो, एक प्रेस्टीज जॉब हो, सैलरी भी अच्छी हो, एक लाइफ में आराम भी हो, वो सब अगर सब कुछ चाहिए, और वर्दी भी चाहिए भाई, हमें एक प्रेस्टीज, दूसरे लोग भी तो सम्मान करें किसमें जॉब कर रहा है, वो भी चाहिए, तो वो सब चीजें चाहिए, तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। लेकिन आप कहो सर 400 ही तो वैकेंसी हैं, तो बेटा 400 में सोचो ना, मेरे को तो एक ही तो चाहिए, तो इसमें मेहनत करने वाले को क्यों नहीं मिलेगी। आप अभी से लग जाओ,
इसके पीछे पड़ जाओ ना। और इसकी तैयारी करते करते सारे एग्जाम्स में वही सब्जेक्ट्स तो आ रहे हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स हो सकता है और निकल जाएं। तो इसके साइड बाय साइड बीएसएफ की करे जाओ, ठीक है। जो इसकी कर रहा है बीएसएफ की अपने आप हो रही है, बीएसएफ की कर रहे हो इसकी अपने आप हो रही है। तो आप एक मतलब फोकस करिए सब्जेक्ट्स पे, ये मत करिए मैं सीआईएसएफ की करूं, बीएसएफ करूं या उसकी करूं। क्या सर इसका कोई पेड बैच आएगा? बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर क्या इसका कोई पेड बैच आएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में आज भी ये सवाल होगा, पेड बैच। और एक बच्चा पूछेगा सर फ्री बैच, बुक्स कौन सी। ये सारी चीजें मैं आपको 26 तारीख को एग्जाम वो आएंगे ना फॉर्म, उसमें बता दूंगा, ठीक है। पेड बैच बच्चों, अब आप देखिए फ्री बैच में आपसे बोल रहा हूं परमवीर बैच को कर लो, लेकिन वहां और आपको ना फॉर्म में ये चुनना पड़ेगा कि हिंदी करें या एग्जाम में इंग्लिश, तो आपको हिंदी चुनना है। आपकी हिंदी की मैं गारंटी लेता हूं 25 में से 25 करा दूंगा, ठीक है, 25 में से 25। लेकिन इंग्लिश की गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि वो आप रोज बोलते नहीं हो। जो चीजें रोज बोल रहे हो उसको मैं करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप हिंदी चुन लेना मेरे ऊपर भरोसा करके, ठीक है। तो परमवीर बैच फ्री है, इससे कर सकते हो। एप्लीकेशन में मिल जाएगा, रोजगार विदंकित एप्लीकेशन है, उसको देखना, उस पे ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, फ्री बैच में जाकर के। और अगर आपको यूट्यूब पे देखना है तो यूट्यूब पे भी है, रोज क्लासेस भी चल रही हैं। लेकिन कोई कहे कि सर ये सिलेबस निकल चुका है तो अब क्या, तो बेटा पेड बैच कब आएगा ये बात मैं 26 सितंबर को ही बताऊंगा, उसी के आसपास ही घोषणा करूंगा, ठीक है। 26 सितंबर को बताऊंगा क्या आएगा। तो वो क्या आएगा, किस तरीके से, पूरी तरह से इस पे ही इस पे पूरी तरह सेंट्रिक होगा, यानी जिस तरह की भी जो चीजें होंगी पूरी टीम जो भी आपके लिए बेस्ट होगी वो आपके लिए लगा दी जाएगी, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद।